नाज़रीन, मैं इस वक्त मकाम लुत बाब लुत में हूँ और जिसका तस्करा हदीस के अंदर आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक्तुल इब्न मरियम अद-दज्जाल फी बाब लुत। तो जो बाब लुत है वो मकाम लुत, वो इस जगह पे अभी मैं हूँ। ये मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के दो हिस्से हैं, एक चर्च है और एक आधी जो है वो मस्जिद है। ये जगह जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इस जगह का नाम है बाब लूत, जिसका जिक्र सही हदीस के अंदर मौजूद है। इस वक्त बाब लूत की मस्जिद पर आधा चर्च और आधी मस्जिद मौजूद है, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तामीर करवाई थी। और इस चर्च के अंदर सेंट जॉर्ज की कब्र मौजूद है, जिन्हें इस्लाम के अंदर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। एक साथ चर्च और मस्जिद की मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस इलाके के अंदर टाइम टू टाइम कई कौमों ने हुकूमत की है, और ये इलाका क्रिश्चियंस के पास भी रहा, मुसलमानों के पास भी, और इस वक्त भी यहूदियों के कब्जे में है। दज्जाल जो कि कुर्बे क़यामत का बदतरीन फितना है, वो दरअसल यहूदी नस्ल से होगा। वो इंतहाई शोधाबाज होगा, जिसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा। वो खुदाई का दावा करेगा और एक आंख से काना होगा, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, और 70,000 इस्फहान के यहूदी इसके साथी होंगे। ज्यादातर औरतें इसकी साथी होंगी। वो बहुत ही तेजी से सफर करेगा, दुनिया के चक्कर लगाएगा। सिवाय मक्का और मदीना के अलावा वो दुनिया में हर एक जगह पर दाखिल होकर अपनी तबलीग करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा, और इससे पहले इसके पैरोकार इसकी तमाम फौज और इसके नेटवर्क को तैयार कर चुके होंगे। बस इसकी ताजपोशी यानी इसे बादशाह बनाना बाकी होगा। ये पूरी दुनिया के अंदर घूमकर खुदाई का दावा करेगा, और कमजोर अकीदा के मुसलमान और दुनिया के हर एक मजहब के मानने वाले कमजोर अकीदा के लोग इस पर ईमान ले आएंगे। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी बहुत बड़ी फौज जंग के लिए इकट्ठी करेगा, और अपनी फौज के साथ ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फौज का मुहासबा दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द करेगा। इसकी फौज जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद होगी, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फौज किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते होंगे, लिहाजा नमाज का वक्त होगा, और इसी वक्त इस मस्जिद के मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के आसमान से नीचे तशरीफ लाएंगे, और इनके बालों से पानी टपक रहा होगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और दज्जाल इन्हें देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे पानी नमक के अंदर पिघलने लगता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी फौज का मुकाबला करके इसे शिकस्त देंगे, और इसी दौरान दज्जाल भागकर अपनी जान बचाकर एक ऐसी जगह पर जहां पर इसके लोग यानी यहूदी इसे पनाह दे सके वहां पर पहुंच जाएगा, और ये जगह होगी मकाम लुद। इसी मकाम लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम बाकी यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और पास मौजूद कुएं के अंदर इसकी लाश को फेंक देंगे, सलीब को तोड़ देंगे, और पूरी दुनिया पर इसके बाद एक ही मजहब और एक ही हुकूमत होगी, और अल्लाह का कानून होगा। दुनिया का हर शख्स मुसलमान होगा, क्योंकि यहूदी तो ईसा अलैहिस्सलाम की फौज के मुखालिफ खड़े होकर और दज्जाली फौज के साथी बनकर मारे जाएंगे, तो क्रिश्चियंस के खिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो जाएंगे कि मुझे बताओ कि मैंने तुम लोगों से कब कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मेरी परस्तिश करो। सलीब तोड़ने का मतलब ही यही है कि वो इस आयत से इनकार करेंगे कि ये मेरी तालीम नहीं थी। तारीखी एतबार से लुद एक बहुत ही पुराना शहर है, और तकरीबन 5250 कबल मसीह में भी यहाँ पर इंसानी आबादी के निशान मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माने कदीम के अंदर भी यहाँ पर आबादी मौजूद थी। लेकिन तारीख के अंदर इसका सबसे पहला जिक्र मौजूद था 1500 कबल मसीह के अंदर मिस्र की तारीख में। तारीख में इस शहर पर कई कौमों का कब्जा रहा, और इसे फातेह करने वाले लोगों ने इसको कई नाम दिए। ये यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों की हुकूमत का हिस्सा रहा, और 636 ईस्वी के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो ये शहर भी फतह हुआ।